धन हरि के हेतु लगा बाबा, धन हरि के हेतु लगा बाबा, कोटि की है ये सदा बाबा, धन हरि के हेतु लगा बाबा, जोगी की है ये सदा। हे माई मुझको भिक्षा दो, भगवान तुझे जीता रखे, हो रहे बोल वाला माई, देख तेरे द्वार पे जोगी आए हैं। देवी देवी, हम बड़ी दूर से आए हैं और लंबी यात्रा से थके हुए हैं। देवी, क्या तुम हमें अपनी कुटिया में विश्राम करने दोगी माता? नहीं जोगी बाबा, इस समय मेरी स्वामी कुटिया में उपस्थित नहीं है, मैं आपको विश्राम करने नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देवी हमने बड़ी देर से कुछ नहीं खाया है और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को तो मिलेगा? हाँ जोगी बाबा, दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, कुछ फल कुटिया में रखे हैं, अब तक अलग तीन रखे।
कुटिया से लेकर आती हूँ। देवी लाओ, देवी लाओ, और अपनी गृहस्थी का धर्म निभाओ। बहुत ही अच्छा अवसर है। इस समय सीता कुटिया में प्रवेश कर चुकी है। तुझे अब अपना काम कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा अवसर है। ये क्या? फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। रावण, यहाँ तो कोई तुझसे भी बड़ा मायावी है। यहाँ तो कोई बहुत बड़ी माया रचाई हुई है। मैं जो आगे बढ़ता हूँ, ये रेखा रंग बदलती है। मैं जो पांव बढ़ाता हूँ, इसमें ज्वाला सी जलती है। ये या तो कोई माया है, या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सब किसी महान सती का है। रावण संभल। अरे रेखा का उल्लंघन करता है जो, निश्चय भी मरण तेरा, तेज सा सीता का हरण हो जाएगा प्राण तेरा। ऐसे तेरी दाल निकलने वाली है। मुझे अब ऐसी युक्ति लगानी होगी जिससे सीता स्वयं इस रेखा से बाहर चल कर आ जाए। मैं अपना आसन यही जमा लेता हूँ। दीक्षा कीजिए। लाओ देवी, लाओ, यही लाओ। हम एक बार अपना आसन जमा चुके हैं, हम बार बार नहीं उठेंगे। लाओ देवी। होगी बाबा, क्या कह रही हो? दीक्षा लेनी होगी। क्या कह रही हो देवी? क्या तुम गृहस्थी का धर्म नहीं जानती? देवी, तुम्हें तो घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए, और फिर साधु उसको तो सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। और तुम बांधी भिक्षा दे रही हो देवी। तुम हमारा बार बार तिरस्कार कर रही हो। पहले तुमने हमें अपनी कुटिया में विश्राम करने से मना कर दिया, और अब हमें बांधी भिक्षा दे रही हो। नहीं जोगी बाबा, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। तुम हमें नहीं जानती, हम कौन है? अगर हम क्रोधित हो गए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। हम ऐसे वैसे साधु नहीं, हम श्री दंडी योगी हैं। हम तो है श्री दंडी योगी, हम तो है श्री दंडी योगी। गांधी जी के चले जाएंगे द्वार से तेरे, चले जाएंगे द्वार से तेरे। शांति मुझको हम तो है श्री दंडी योगी। जोगी तेरे द्वार पे आया, भूखा कैसे जाएगा? चिंता करे अपने स्वामी की, यज्ञ से पार न पाएगा। हम तो है श्री दंडी योगी। हमारी सुंदर सीख को सुनो। रेखा से दर बाहर आकर भिक्षा मुझको देवेगी, है वो
आशीष तुझे ये माता अखंड सुहागी होवेगी। हम तो है श्री दंडी होगी, हम तो है श्री दंडी। बाकी ठीक मिलेंगे चले जाएंगे प्यार से तेरे, चले जाएंगे प्यार से तेरे। हम भी तुझको देखेंगे, हम तो है श्री दंडी देवी। हम तुम्हें श्राप दे देंगे अगर तुम इस रेखा से बाहर आकर हमें भिक्षा नहीं देगी। हम नहीं जोगी बाबा, आप मुझे श्राप मत दीजिए। हाँ, हम ऐसे वैसे साधु नहीं, हम त्रिकालदर्शी हैं। हमने अपने दिव्य नेत्रों से ये देखा है कि इस समय तुम्हारा पति एक मृग के पीछे मारा फिर रहा है। और देवी, हमने तो ये भी देखा है कि उस मृग ने तुम्हारे पति को अपने सींग से आहत भी कर दिया है। देवी, अगर तुम गृहस्थी का धर्म नहीं निभाओगी तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्योंकि हम क्रोधित हो गए ना तो हम श्राप दे देंगे। हे जोगी बाबा, आप मुझे श्राप मत दीजिए। है ये कैसा संकट है? एक तरफ देवर की आन है और दूसरी ओर गृहस्थी का धर्म है। हाँ, मैंने सोच लिया है। देवर की आन रहे न रहे, रघुवीर बहुत अच्छे। हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। मेरे पति के प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस रेखा का उल्लंघन करती हूँ और गृहस्थी का धर्म निभाती हूँ। बहुत अच्छे देवी, अब तुम्हें समझ आ गया है कि क्या उचित है। कोमल काया, चेहरे पे इतना तेज। देवी, तुम तो बड़ी समझदार हो और उसके साथ बहुत सुंदर हो। तुम्हें तो यहाँ घास फूस की कुटिया में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। देवी, तुम इतनी रूपवान, इतनी समृद्धिशाली देवी, तुम किसकी पुत्री हो देवी? मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ। और राजाओं में शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक की पुत्री, और इन घास फूस की कुटिया में इस जंगल में रहती हो। देवी, तुम्हें तो त्रिलोकीनाथ की पत्नी होना चाहिए। हे जोगी बाबा, किंतु मेरे पति तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। हाँ? असंभव देवी, असंभव। त्रिलोकीनाथ तो इस संसार में एक ही है। वह कौन है जोगी बाबा? जिसके नाम से नर, किन्नर, देवता और दानव फरना करते हैं। आदि देवता जिसके घर पानी भरते हैं वो और कोई नहीं देवी, वो है लंकाधिपति राजा रावण। तुम्हें तो उसकी पटरानी होना चाहिए। हे जोगी बाबा, आप ये दुष्टों वाले वचन क्यों कह रहे हैं?
आपको ये शोभा नहीं देता है। दुष्ट? हमें दुष्ट कहती है? देवी, हमें दुष्ट कहती है? तुम हमें नहीं जानती। मुझे झूठ कहे तुम ऐसी चारो सीता, मुझे झूठ कहे तुम ऐसी शास्त्र का जाता, मुझे झूठ कहे तुम ऐसी अभी मेरे स्वामी आने वाले हैं, तेरे प्राण नहीं बचेंगे। क्या कहा? यहाँ यहाँ तुम्हारा राम आएगा, और वो भी रावण के होते। यहाँ राम लाने पाएगा, यदि आए तो मारा जाएगा। यहाँ राम ने आने आएगा, यदि आए तो मारा जाएगा। मेरे भुजबल से सारा पग जीता, मुझे झूठ कहे मैंने तुम्हें स्वयंवर में नहीं जीता। तुम्हें याद नहीं? वहाँ मैंने तुमसे एक वादा किया था। सुनो देवी, जो वादा किया वो निभाऊंगा। रानी तुझे बनाऊंगा, जो वादा किया वो निभाऊंगा। तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। मेरे इंद्र वरुण कुबेर जीता, मुझे राजा जनक की पुत्री होके इस घासफूस की कुटिया में, इस जंगल में इन तपस्वियों के साथ रहती हो। तुम्हें शोभा नहीं देता। चालेगी साथ तपस्वी के, चल लंका पति असुरारी के। चालेगी साथ तपस्वी के, चल लंका पति असुरारी के। वहाँ होगा तेरा मन जीता, मुझे अभी भी समय है, मेरी बात मान जा। इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी अगर तुम पटरानी बन जाओगी, तुम्हारा वैभव और कीर्ति बढ़ जाएगा। तुम्हारी तीनों लोकों में यश फैलेगा। अरे ओ दुष्ट, तुझे श्री राम के बाणों का पता नहीं है। तेरा सारा कुल नष्ट हो जाएगा।
और दुष्ट खड़ारे खबरदार, अभी स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूँ मैं, अबला हूँ पर अपनापन है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी भले तोल नहीं सकता, रजवंती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता, कर ली झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। सीता, मुझे नीच कह रही है, तू मुझे अभी भी नहीं पहचान पाई है। मैं अब तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ और मैं अपने विकराल रूप में आता हूँ। चल मेरी माया। अब तो मेरे पंजे में है, मैं लंकाधीश्वर राजा रावण, तो मेरे कब्जे में है। मंत्री, सीता को लंका लेके चलो। जय शंकर भगवान की।